मतलब होता है लेंथ। सुनना मेरे बच्चा, अन्यथा मैं ही कंफ्यूज करवा दूंगा आपको। मैंने कहा सर ये कोई रॉड है, और इस रॉड का लेंथ मैंने एल माना और टेम्परेचर मैंने टी माना। सर क्यों मानोगे? अरे कुछ ना कुछ ओरिजिनल लेंथ होंगे, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होंगे। मेरे बात को समझो। मैंने कहा कि सर कोई रोड है जिसका लेंथ एल है, जिसका टेम्परेचर टी है। बाद में मैंने इस पे हीट डाला, उस हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो लेंथ एल था वो बदल के हो गया डेल्टा एल। जो एल था वो बदल के क्या हो गया? डेल्टा एल। और जो टेम्परेचर टी था वो चेंज हो गया डेल्टा टी। सर ये तो होना ही था। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर दोगे, स्वाभाविक लेंथ बदलेगा। जितना टेम्परेचर बदलोगे उतना लेंथ बदलेगा। तो ठीक है, ये बातें मैं मानू कि चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। मैंने भी माना कि जितना टेम्परेचर बदलोगे उतना ही लेंथ चेंज करेगा। लेकिन चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। ये कंफ्यूजन लगा सर। यस ना भी कहो तो भी मैं कहूंगा कि हाँ ये कंफ्यूजन। यस क्यों सर? आपने कहा कि जितना टेम्परेचर बदलोगे उतना लेंथ बदलेगा, लेकिन चेंज इन लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल लेंथ का कैसे होगा? आखिर आपका तो कहना ये है कि वो रड का लेंथ या उस बॉडी का लेंथ उतना ही चेंज करेगा जितना कि पहले था। बिल्कुल। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए लेंथ अगर 1 मीटर है तो हीट की वजह से जो चेंज होना चाहिए ना वो भी कितना मीटर होना चाहिए? 1 मीटर। ठीक। आपने कहा, मैंने सुना कि ओरिजिनल अगर एल था, ओरिजिनल अगर 1 मीटर है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उतना ही चेंज आना चाहिए। सर ऐसा कैसे? वो इसलिए ना क्योंकि अगर आप ओरिजिनल से ज्यादा अगर इसे एक्सपेंड करना चाहोगे, ओरिजिनल से ज्यादा अगर इसे आप चेंज करना चाहोगे तो वह मटेरियल ब्रेक हो सकता है, वह मटेरियल टूट सकता है। इसलिए चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। दोबारा सुनो, कहने को लेकर स्टेटमेंट बड़ा छोटा है और बड़ा अच्छा था। सर चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल लेंथ का कैसे हो सकता है? तब बताना कि सर ये कोई इलास्टिसिटी बॉडी नहीं है, ये सॉलिड बॉडी है। ये सॉलिड बॉडी है जहां पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसका लेंथ को बढ़ाया जा रहा है। जैसे आपने कभी देखा होगा घर वगैरह में कि जब कोई रोड को हम लोग को मुड़ना होता है तो देखिएगा जब उसको आग में जब डालते हैं तो जब तक वो पूरा लाल नहीं हो जाता है तब तक देखिएगा उसको लोग निकालता नहीं। निकालने के बाद मार हथौड़ी एकदम देते हैं, लेकिन ये नहीं कि उसको देते रह जाते हैं। अगर उसको ज्यादा एक्सटेंड करना चाहोगे, ज्यादा अगर मोड़ना चाहोगे तो वो टूट नहीं सकता। और यही वजह है कि चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओरिजिनल लेंथ का होता है। क्यों सर? क्योंकि अगर इससे आप ज्यादा करोगे, ओरिजिनल लेंथ से अगर ज्यादा चेंज करोगे तो वह मटेरियल क्या कर सकता है? ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। तो इक्वेशन 1 and 2 change in length is directly proportional to the L delta T। प्रोपोर्शनल हटने से कांस्टेंट आएंगे और कांस्टेंट के जगह पे अल्फा है। कांस्टेंट के जगह पे अल्फा। ये सारे साइन प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटने से अल्फा एल डेल्टा टी। और यहां से अगर मैं अल्फा निकालू तो डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। सर लेंथ को मेजर मीटर, तो मीटर खत्म तो बच्चा टेम्परेचर। तो मैं लिखूंगा कि यूनिट ऑफ अल्फा, सर अल्फा यानी लीनियर एक्सपेंशन। तो सर लेंथ कटेगा तो बचेगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट सर होता है केल्विन। केल्विन को ऊपर ले जाइएगा पर केल्विन। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करोगे तो बताए थे सेम में होता है 1/k प्लस के ऊपर जाएगा तो -k, है ना? दूसरा